और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लीड्स में पहला टेस्ट मैच इस वक्त रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। दोनों टीमों के बीच ये कांटे का मुकाबला अब अपने आखिरी दिन में, यानी कि आज इस मैच का आखिरी दिन है, 5वां दिन है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय पारी 364 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट दिया। स्टंप्स तक इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट को 21 रन बना लिए। बेन डकेट और जैक क्रॉली इस वक्त नाबाद हैं, क्रीज पर हैं। अब भारत को मैच में जीत हासिल करने के लिए इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करना होगा, तो वहीं इंग्लैंड को जीत हासिल करने के लिए 371 रन का लक्ष्य बनाना होगा, यानी कि 350 रन अभी और हैं बोर्ड पर सामने इंग्लैंड के, जो चेस करने हैं इंग्लैंड को अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो। टेस्ट मैच में आज हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी संभावना 25 से 30% के आसपास है। हालांकि ये बारिश इतनी भारी नहीं होगी कि ज़्यादा देर के लिए खेल रोका जाए, तो ये माना जा रहा है कि आज नतीजा ज़रूर आएगा, क्योंकि आखिरी दिन है, अभी पूरे दिन का खेल बाकी है। तो ऐसे में ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, इस बात की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच ये पहला टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का, जिसमें खेल के हर डिपार्टमेंट में दोनों टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले भारत के प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं तो शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं भारत की तरफ से। यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया बैटिंग यशस्वी ने की। 101 रन यशस्वी ने बनाए, शुभमन गिल ने 147 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 134 रन, फिर एक और शतक ऋषभ पंत ने जड़ा 118, फिर केएल राहुल 137 रन बनाए। यानी कि दो पारियों में भारत की तरफ से कुल 5 शतक इस टेस्ट मैच में आए हैं। तो भारत ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी को दिखाया है, कितनी डेप्थ है भारत की बैटिंग में, वो इस टेस्ट मैच में भारत के बल्लेबाजों ने दिखाया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि विदेश में टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले जो भारतीय हैं वो कौन कौन है, क्योंकि इस मैच में ऋषभ पंत ने ऐसा किया है। किस देश में किस खिलाड़ी ने ऐसा कमाल किया है ये मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में विजय हजारे ट्रॉफी में 1948 में सुनील गावस्कर ने सेंचुरी लगाई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। फिर उसके बाद पाकिस्तान में सुनील गावस्कर ने सेंचुरी लगाई पाकिस्तान के खिलाफ। फिर वापस सुनील गावस्कर ने 1978 में ये कारनामा कर दिखाया था। 1978 में अगेंस्ट पाकिस्तान ये सेंचुरी दो सेंचुरी लगाई थी दो पारियों में। इसके अलावा राहुल द्रविड़ ने 1999 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और ऋषभ पंत ने अभी ये जो टेस्ट मैच रनिंग टेस्ट मैच है इसमें ये कमाल किया है। पहली पारी में भी सेंचुरी लगाई और सेकंड इनिंग्स में भी ऋषभ पंत के बल्ले ने सैकड़ा जड़ा है। तो ऋषभ पंत भी उस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इस तरह के रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है। लेकिन ऋषभ पंत भी अब इस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं, जहां पर विदेशी धरती पर दोनों पारियों में किसी टेस्ट मैच की सेंचुरी लगाई हो। आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस रही है भारत की इस पूरी टेस्ट मैच के दौरान। पहले या तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल रहे हों, जिन्होंने पहले दिन ही बहुत शानदार तरीके से बैटिंग की थी और भारत को एक मजबूत सिचुएशन में पहुंचाया था। लेकिन यहां से इस सिचुएशन से ये मैच किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट और इंडिया न्यूज़ के एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी जी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, अभी ये जिस सिचुएशन पर ये टेस्ट है, लास्ट डे है, 10 के 10 विकेट अभी इंग्लैंड के हाथ में हैं और पूरे दिन का खेल बाकी है। ये मैच किसी फैसले की तरफ जाएगा ऐसा लगता है? आज रिजल्ट आएगा, ड्रॉ की संभावनाएं कम दिखती हैं। देखिए, जो इंग्लैंड का रुख है ना खेलने का, जो बेसबॉल वाला अंदाज है, वो ड्रॉ के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और भारत को भी ड्रॉ के लिए नहीं जाना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम कोई बहुत ज्यादा डिफेंसिव बॉलिंग करने जा नहीं रहे। बस एक जो मौसम का जो अभी थोड़ी देर पहले आपने आशंका जाहिर की है, वही एक स्थिति है जिससे मैच ड्रॉ हो सकता है। स्थिति बेहतर भारत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत ड्राइविंग सीट पर नहीं है, ये आप गौर कीजिएगा। ड्राइविंग सीट होता है कि अगर आप बिल्कुल मैच मुट्ठी में हो, उस तरह की स्थिति नहीं है। लीड्स जो है, हेडिंग्ले लीड्स दुनिया का अकेला ऐसा ग्राउंड है जहां खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती जाती हैं स्थितियां। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे 300 350 रन चेज होते रहे हैं। अभी 3 साल पहले की बात है, हालांकि स्टेडियम ये नहीं था, बर्मिंघम का मैदान था, और भारत जो है पिछली सीरीज 2021 की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाए हुए था। लेकिन उसके बाद जब कोविड की वजह से उस सीरीज को वहीं रोक दिया गया, और जब दूसरे मैच के लिए जब 8 महीने के बाद टीम रवाना हुई इंग्लैंड, तो रोहित शर्मा नहीं थे उसमें और जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान थे, और तब 378 रन चेज कर लिए थे इसी इंग्लैंड की टीम ने। तो अब 371 है और 300 अब तो 350 ही रह गए हैं कल का जो खेल हुआ है। तो इसलिए ये थोड़ा फियर फैक्टर जरूर है, लेकिन जो पैचेस बन रहे हैं दोनों तरफ और जो रफ एरिया है,
उसमें जडेजा के लिए बहुत उपयोगी रह सकता है। अगर एक भी गेंदबाज ने जसप्रीत बुमराह का साथ निभाया तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि भारत ड्राइविंग सीट पर आ जाएगा। इंग्लैंड में किससे संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि डेप्थ इंग्लिश बैटिंग में है, ऐसा नहीं है, उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या टारगेट होना चाहिए जब आप मैदान पर उतरेंगे खेलने के लिए भारतीय गेंदबाज, तो क्या लक्ष्य होना चाहिए और किन बल्लेबाजों से संभलने की जरूरत है आज, किन को जल्दी हमको पवेलियन भेजना है? देखिए, हम जो बल्लेबाज हैं उनकी जो कमजोरियां हैं उसको ध्यान में रखना होगा। मेरे ख्याल से हमारे थिंक टैंक ने उस पर काम किया होगा निश्चित तौर पर। अब ओली पॉप है जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, सेंचुरी बनाई, पिछले मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई, बहुत लय में आ गए हैं। वो स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलते हैं, आप सामने खेलते ही नहीं है। उनको आप जितना फुलर लेंथ खिलाएंगे, जितना आप आगे गेंद को रखेंगे, उससे एक तो अगर स्विंग मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, स्विंग पर कंट्रोल करना उतना और भी ज्यादा जरूरी है। और उस वक्त वो जितना वो सामने खेलेंगे उतना वो फंसेंगे। ऐसे ही आपको जो अन्य हैरी ब्रुक है, हैरी ब्रुक को वो सामने भी खेलते हैं और हर तरफ शॉट खेलते हैं। उनको कोशिश यही होनी चाहिए, बैक ऑफ द लेंथ गेंद कर सकते हैं, बीच में शॉर्ट पे डिलीवरीज कर सकते हैं जिस पर वो कैच जरूर उछालते हैं बड़े शॉट खेलने के प्रयास में। लेकिन भारत जो है ज्यादा जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज को भी मैं समझता हूं एक रणनीति में बदलाव करना होगा, जो ऑल आउट जाते हैं और टोटल स्ट्राइक बॉलर वाली भूमिका में रहते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह मेन स्ट्राइक बॉलर है हमारे, तो उनको बीच में उनका सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्टिंग रोल में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी दोनों तरफ से स्ट्राइक बॉलर बन जाएंगे तो उससे क्या होगा कि रनों की बौछार लग जाएगी, और वो तो बेसबॉल के माहिर हैं। आपको थोड़ी सी डिफेंसिव बॉलिंग करनी होगी दूसरे छोर पर, जो सिराज की तरफ से कम देखने को नहीं मिली। प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल लेंथ उनकी बहुत ही पीछे रही है, हिट ऑफ द डेक गेंदबाजी करते रहे। लेकिन यहाँ पर आप जितना हिट करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ स्थितियां जो 5वें दिन की हैं वो पहले 4 दिन की स्थितियों से बिल्कुल अलग हैं। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है। बेशक यहाँ बल्लेबाजी के अनुकूल है सब कुछ मामला, लेकिन जो रफ पैचेस बने हैं उस पर जडेजा और हिट द डेक गेंदबाजी करने में प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से अगर एक का भी साथ बुमराह को मिल गया तो मैच हम जीत सकते हैं। अन्यथा कहीं बर्मिंघम वाली जो त्रासदी मैं कहूंगा, जिसमें हम 378 रन उन्होंने चेज कर लिए थे और हम बड़ी उम्मीद से उस मैच के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, और मैच जो है इंग्लैंड के पक्ष में गया था। जी, क्या होम कंडीशंस का फायदा आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशंस में मिलता है किसी टीम को? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड जो है अभ्यस्त है, वहां पर होम कंडीशन जो है इंग्लैंड की, उनमें जितना उनके गेंदबाज अभ्यस्त हैं। अब देखिए उनकी दोयम दर्जे की ये गेंदबाजी है। मैंने इंग्लैंड को इतनी कमजोर गेंदबाजी के साथ उतरते हुए पहले कभी नहीं देखा। अब देखिए एंडरसन और ब्रॉड इतना अपना काम कर देते थे। एंडरसन तो हमारे विराट कोहली के लिए बहुत परेशानी का सबब बने, सचिन तेंदुलकर के लिए बहुत परेशानी का सबब बने। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो भी एक खतरनाक उनका वेपन हुआ करते थे। अब कोई भी नहीं है उनमें, अब तो मार्क वुड भी नहीं है, जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, और जो तीसरे और चौथे कैटेगरी के जो गेंदबाज थे वो अब उनके मुख्य स्ट्राइक बॉलर बन गए। क्रिस वोक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो यूटिलिटी प्लेयर है, जो 8वें नंबर पर आकर वो सेंचुरी भी बना चुके हैं। लेकिन गेंदबाजी में अगर देखा जाए, वो अगर मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं तो आप उनकी गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो नए गेंदबाज आए हैं वो हिट द डेक गेंदबाज हैं, चाहे वो उनके टंग हो या फिर दूसरे अन्य गेंदबाज कार्स हों, उनकी गेंदबाजी में वो स्विंग पर कंट्रोल नहीं है। उससे कहीं ज्यादा बेहतर गेंदबाजी भारत की है। लेकिन भारत को अपनी क्षमताओं के अनुकूल खेलना होगा, बुमराह को अच्छा सपोर्ट देना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्योंकि अकेले पिछली बार भी मुझे याद है 2021 में 2022 में जो हम मैच हारे थे, बुमराह अकेले पड़ गए थे। दूसरी पारी में वही थे विकेट चटकाने वाले। दूसरे छोर पर ना शमी का साथ उतना मिल पाया था, ना सिराज का साथ मिल पाया था। पहली पारी में अच्छी गेंदबाजी की थी। तो मैं समझता हूं पुरानी घटनाओं से अब सबक लेने की जरूरत है। और जो मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो दरारें पड़ी हैं, क्योंकि भारत ने हैवी रोलर का इस्तेमाल किया है, तो वहां जो दरारें बनती हैं उन दरारों का इस्तेमाल जडेजा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। मनोज जी, शुरू का 1 आध घंटा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और अगर इस 1 आध घंटे में आपने 1 आध 2 विकेट चटका लिए तो एक एज आपको मिल जाएगा, एक लीड मिल जाएगी। नहीं तो फिर वो मेंटली और मजबूत होते जाएंगे, फिर अंग्रेज बल्लेबाज, फिर आउट करना मुश्किल हो जाएगा आगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अंग्रेज जो बल्लेबाज हैं उनकी मानसिकता ही यही होती है कि उनको जितना आप पहले 15, 20, 25 गेंदों पर आप उखाड़ दें, आउट कर दें, उतना उनके पैर अगर आप ना जमने दें तो निश्चित तौर पर उसमें भारत को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई सेट हो जाता है, जैसे जो रूट है, जो आज तक के इतिहास में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जितनी भी सीरीज हुई हैं, आप ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स निकाल लीजिए,
इतने रन किसी प्लेयर ने नहीं बनाए जो रूट ने बनाए, ना गावस्कर ने बनाए हैं, ना उधर से ग्राम गूच ने बनाए हैं, ना डेविड गोवर ने बनाए हैं, ना भारत की तरफ से भी राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी हुए हैं। लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है, लेकिन कहते हैं इतिहास दोहराता है अपने आप को, लेकिन इतिहास नई इबादत भी लिखता है। अगर आप देखें तो जो काम केएल राहुल ने कर दिया, जो काम ऋषभ पंत ने कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऋषभ पंत जो है दूसरे विकेट कीपर हैं, दुनिया के दूसरे ऐसे विकेट कीपर हैं एंडी फ्लॉर के बाद, जिन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई। केएल राहुल को अगर आप देखें तो उन्होंने जो है 3 सेंचुरी इंग्लैंड में बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वो। इससे पहले जो है गावस्कर से लेकर तमाम दिग्गजों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। लेकिन अब क्योंकि बारी है गेंदबाजी की, तो अब गेंदबाजी पर मुकम्मल तौर पर मैं कहूंगा कि आपको लेंथ जो है, अपने जितनी गेंद आप आगे रखेंगे, गेंद को स्विंग कराएंगे, उतना अच्छा रहेगा। अगर ओवरकास्ट कंडीशन के चांसेस हैं तो उसका निश्चित तौर पर फायदा भारत को होगा, इंग्लैंड को नहीं होगा। 350 रन, ये 500 रन से कम नहीं है, क्योंकि इन कंडीशंस में रन बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूं कि जैसा अभी आपने कहा, शुरू के 2 या 3 विकेट भारत चटका लेता है जल्दी पहले घंटे में, तो मैं समझता हूं फिर तो भारत जो है बेहतर नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी साथ में जुड़ने के लिए।